बिहार में जब से प्रशांत किशोर बांकीपुर का चुनाव जीते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आने लगे हैं। जिस तरह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पैलेट गन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को घेर रहे हैं, उसी तर्ज पर सिवान में AK-47 पर तेजस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरना चाहते हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से मिलकर सिवान मसले पर साझा रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव को लगता है कि सिवान में AK-47 से फायरिंग में 3 युवाओं के घायल होने को और बड़ा सियासी मुद्दा बनाया जा सकता है। देश के इतिहास में पहली बार आंदोलनकारी छात्रों पर AK-47 चलाए जाने की घटना सिवान में हुई। इस मुद्दे पर बिहार में बीजेपी की पहली सरकार को घेरने के लिए तेजस्वी तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर साझा रणनीति तैयार करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव गए हैं दिल्ली विपक्ष को एकजुट करने के लिए। अरे आपके साथ अब कोई बैठने को तैयार कहाँ है नेताजी? आपने तो राजनीति में वह दुर्गंध फैला दिया कि अब आपके साथ जाने को कोई तैयार नहीं है। नीचे से फर्स्ट कर गए और कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व कर लिया, जो संवाद का विषय था उन्होंने कर लिया। अब आप क्यों परेशान हैं? वो तो आंदोलन भी कर दिया, आप तो डीजीपी से मिलकर औपचारिकता पूरा कर लिए। अरे दिल्ली घूमने जाते हैं, लेकिन दिल्ली तक ना, ऐसा ना कि फिर अमेरिका ईरान इजराइल के समझौता में निकल जाएं। तेजस्वी यादव का ये बयान लगता है कि खोए हुए में बयान दिए होंगे। ये बयान वो अब देश के यूपीए के नेता बनने वाला बयान है। ये राहुल गांधी को भी नहीं गंभीरता से लेते हैं। ये तो राहुल गांधी को भी कहते हैं कि मेरा चेला की तरह है। तेजस्वी यादव में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, न बुद्धि है, न विवेक है, न राजनीति करने की कोई उनके पास लक्ष्य है। AK-47 का मुद्दा बना है। अरे यार AK-47 के क्या मुद्दा बनाएंगे? यूरोप में थे उस समय और यूरोप में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तो सरकार को, चूंकि नौजवान मुख्यमंत्री, मैं इनसे आशा करता हूं कि आप अपराध पर लगाम लगाइए, और इससे बिहार की छवि दूसरे राज्यों में और देश में खराब हो रही है। इसलिए अपराध जगत एकदम खुलेआम अपराधी सर चढ़ कर बोल रहे हैं। आप अपराध पर कंट्रोल कीजिए। छात्र आंदोलनों के दौरान जिस तरीके से बिहार में पुलिस ने बर्बरता की, एनडीए की सरकार के इशारे पर जिस तरीके से छात्रों पर गोलियां, वो भी AK-47 से चलाई गई, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जो जहानाबाद और सिवान के अलावे उन तमाम क्षेत्रों में गई जहां पुलिस ने बर्बरता की थी। और उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें पुलिस की बर्बरता स्पष्ट तौर पे दिखती है। तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और छात्रों के हित पर वे आंदोलन अगर करना चाहते हैं, उनकी मांगों के समर्थन में आना चाहते हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार छात्रों के मुद्दे पर मुखर हैं और लगातार हम छात्र आंदोलनों को समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले बीते 7 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की थी। तेजस्वी यादव का कहना था कि अब तक देश में किसी आंदोलन में AK-47 का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सिवान में छात्रों पर AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? इस मामले में एक सिपाही को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सिवान एसपी को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? क्या मुख्यमंत्री के कहने पर छात्रों पर AK-47 से गोलियां बरसाई गयी, या गृह मंत्री या PM के कहने पर गोलियां चली? बड़े से बड़े आंदोलन हुए, लेकिन आज तक AK-47 का इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 छात्र जिनको गोलियां लगी, हम खुद स्वयं मैदानता जाकर के उनसे भी मिले, उनको आर्थिक मदद भी हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन पूरा पार्लियामेंट में ये बात उठाया जा रहा है, पूरा पार्लियामेंट गर्म है। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर आदेश किसने दिया AK-47 चलाने का? क्या सम्राट चौधरी जी ने दिया या अमित शाह जी ने दिया? और सम्राट चौधरी चुप है इस मामले में, गृह मंत्री गायब है, जवाब नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है ये लोग बचने के प्रयास कर रहे हैं, जैसे इनकी चोरी जो है पकड़ी गई। 25 जुलाई को सिवान में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से 9 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 3 छात्र मोहम्मद आरिफ, आकाश यादव और बुलेट कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सभी का इलाज अभी भी पटना के मेदांता अस्पताल में चल रहा है।
AK-47 से फायरिंग की तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड किए जाने की घोषणा की। इस मामले में अब तक सिर्फ विभागीय जांच का ऐलान हुआ है, जबकि विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज AK-47 का मुद्दा क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? तेजस्वी यादव अब विपक्ष को एक करने में लगे। दिल्ली में विपक्ष के बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि बिहार आइए और इन मुद्दों को देखिए, संभालिए। सवाल सीधा है, तेजस्वी जेएनजी के मुद्दे को लेकर आगे राजनीति करना चाहते हैं और बिहार की राजनीतिक माहौल को बदलना चाहते हैं। देखना दिलचस्प होगा सफलता कितनी मिलती है। सहयोगी मुकेश के साथ मुर्गबा आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।